गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए हम लोग आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कैसे कोई भी एटम में लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही किस तरह रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, कोई भी कंडक्टर मतलब एल्युमिनियम वायर लिए हैं। अब देखते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें क्या किए हैं, कंडक्टर लिए हैं और इसका एटम को हम गोल गोल से इंडिकेट किए हैं, ये इसका एटम है। हालांकि हम लोग एटम इतना छोटा होता है कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी माने हैं कि ये एटम है। और इसका लास्ट सेल में जैसे एल्युमिनियम है, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हर एटम के लास्ट सेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन है। और देखिए जब ये कंडक्टर है मतलब लंबा सा तार है तो इसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब तक हम इसमें सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जोड़ेंगे तब तक जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका लास्ट सेल में, तो इसका मोशन इधर उधर होगा, इसका मोशन रैंडम हो रहा है, इधर उधर होगा, ठीक है, इसका मोशन इधर उधर हो रहा है। और जैसे हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें, तब अब इसका जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का मोशन सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये तार के अंदर ही मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन सीधा हो जाएगा। तो यहाँ हम समझ सकते हैं जब तक आप बच्चे को छड़ी नहीं लगाइएगा तब तक उसका मोशन इधर उधर हो सकता है, जैसे छड़ी लगाएंगे तो उसका मोशन सीधा होने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जब कोई भी कंडक्टर है तो उसका लास्ट सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो एक एटम का केस में होता है, लेकिन यहाँ पे तो सैकड़ों एटम होगा, बहुत सारा एटम होगा, क्योंकि एल्युमिनियम का तार है और तार में और सबसे पहले जो एलिमेंट है, एलिमेंट का छोटा पार्ट एटम है, एटम और यहाँ पे तार है, तार में यहाँ बहुत सारा एटम हो जाएगा। हर सेल में, हर एटम में लास्ट सेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन, और तो यहाँ बहुत सारा एटम है तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और इसका मोशन रैंडम होगा। और जैसे हम इसको तार को ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ते हैं तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का किस डायरेक्शन में फ्लो होता है और करंट का किस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो हम देखेंगे। तो देखिए सेल का ये पार्ट है नेगेटिव और ये पार्ट है पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव, हम जैसे पोटेंशियल डिफरेंस या सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को इसको यहाँ जोड़ें तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ। तो ये जो पार्ट है इसका नेगेटिव है, तो ये जो पार्ट है इसका नेगेटिव है। तो अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव और ये जो एंड है ये इसका नेगेटिव बन रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें आपस में रिपल्सन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, ठीक है, ये इसको ढकेला तो ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड, ये पॉजिटिव एंड के कारण यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा, तो ये इसको ठेला, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन वापस ये सेल में आया, ठीक है, ये एंड में आया, ठीक है। और फिर इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, हर बार ये इलेक्ट्रॉन को ठेल रहा है और ये जो नेगेटिव चार्ज वापस ये पॉजिटिव एंड में आ रहा है। फिर इस तरह ये लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहेगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होते रहेगा और इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड, लेकिन जो करंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक जो थ्योरी था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बाद में आया, इलेक्ट्रॉनिक जो थ्योरी था बाद में आया कि इलेक्ट्रॉन का जिस तरह फ्लो होता है, हालांकि जिस तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, लेकिन हम लोग पहले ही करंट का डायरेक्शन मान लिए थे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। जैसे और ये किस तरह माना गया था, जैसे करंट का जो डिस्कवरी हुआ था बहुत पहले हो गया था, तो करंट का डिस्कवरी होने के बाद हम लोग ये मान लिए कि जब भी फ्रॉम कोई भी चीज़ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल, तो करंट भी फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, ये हम पहले मान चुके थे। फिर बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का कंसेप्ट आया तो हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जिस डायरेक्शन में फ़्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो होता है। तो ये हम लोग पहले मान चुके थे,
तो हम लोग इसी को रहने दिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि करंट का फ्लो हम फ्रॉम पॉजिटिव एंड से, फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ रहेगा। और इसको इस तरह माना गया था, जैसे मान लीजिए आप लोग कंडक्शन पढ़े होंगे, कंडक्शन में भी क्या होता है, हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हॉट एंड से कोल्ड एंड तरफ फ्लो होता है। वाटर का भी फ्लो होता है फ्रॉम ऊपर से नीचे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और इसी को बेसिस माना गया था, इसी को बेसिस माना गया था, और करंट का भी डायरेक्शन को फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मान लिया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर इन यूनिट सेकेंड और इन यूनिट टाइम। मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है कोई भी कंडक्टर में। ठीक है, और यहाँ रेट से मतलब है इट इज़, रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में। तो इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इन यूनिट टाइम में। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, Q/T। तो इसको I इक्वल टू Q/T, और चार्ज का जो यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम। चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम का क्या है, सेकेंड। ठीक है, तो I इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, तो इसी को हम बोलते हैं एम्पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर। और हमको यहाँ डिफाइन करने आता है, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, और सॉरी 1 एम्पेयर ऑफ करंट। तो 1 एम्पेयर ऑफ करंट कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 एम्पेयर मीन्स यहाँ पे 1 कूलम हम चार्ज कर देते हैं और सेकंड की जगह 1 सेकंड कर देते हैं। तो यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज 1 एम्पेयर ऑफ करंट is defined as when 1 coulomb of charge flowing across the कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, when 1 coulomb of charge flowing across the conductor in 1 second, then current is known as 1 ampere। तो 1 एम्पेयर को जब एक ही कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंडक्टर में, लेकिन कितना टाइम लेगा, वो 1 सेकेंड में। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब जैसे हम लोग 1 एम्पेयर को डिफाइन किए थे, 1 एम्पेयर क्या था, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज डिफाइन एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा था एक ठो कंडक्टर में, 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा था, कितना चार्ज फ्लो कर रहा था, तो उसको हम लोग 1 एम्पेयर बोले थे। अब हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज इतना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, n मतलब हमको पता नहीं है, n हमको निकालना, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, 1 का हमको पता है, तो n इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, n इंटू 1.6 इंटू
10 का पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है, तो n इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब वी करंट का डिफिनेशन क्या होता है, I इक्वल टू Q बाय T, ठीक है। तो टाइम भी यहाँ कितना है, 1 सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। और चार्ज मेरा कितना दिया हुआ है, चार्ज मेरा ये है, ठीक है, चार्ज मेरा कितना है, इतना है। तो देखिए तो हम I बराबर क्या करेंगे, I इक्वल टू चार्ज की जगह कितना था, n इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम लिखें, और टाइम की जगह हम लोग लिखेंगे 1 सेकेंड, ठीक है, 1। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो कि 1 कूलम चार्ज को बनाता है। तो n क्या है मेरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, n बराबर n इक्वल टू, n से अटैच है ये टर्म नीचे जाएगा, n इक्वल टू कूलम चार्ज में करंट भी मेरा, टाइम भी मेरा 1 सेकेंड हो जाएगा, और करंट भी मेरा कितना हो जाएगा, 1 एम्पेयर। तो इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n के साथ ये अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी करंट भी मेरा 1 हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इतना नंबर ऑफ, और इसको जो भी ये डिवाइड देंगे तो वो नंबर का टर्म में आएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो 1 बाय 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 को डिवाइड देंगे 1 से, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट डे हम लोग आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।